जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन चांस 003 पर। आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपको कराएंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको लकी सर ने केमिस्ट्री क्लास कराई थी, उसी में से हमने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेकर आए हैं आपको। और इन्हीं में से एग्जाम में कई क्वेश्चन धरे हुए मिलेंगे आपको। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की सॉरी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कौन से शब्द से हुई है? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रिटेन से हुई है या मिस्र से हुई है? बताना कमेंट करके। और कौन से शब्द से हुई है? कौन से शब्द से हुई है? क्रोमिया से हुई है या कीमिया शब्द से हुई है? तो इसका आंसर आएगा बेटा, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? किसने किसने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? जॉन डेल्टन सन 1818 में, मेंडलसन 1919 में। किसने किया है? तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। किसने किया है? जॉन डल्टन सन 1818 में। और ग्रेगर मेंडल किसके जनक थे? ग्रेगर मेंडल किसके जनक थे? आनुवांशिक आनुवंशिक आनुवांशिक के जनक थे। किसके जनक थे? आनुवांशिक के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऊष्मा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एमिनोमीटर है या फिर कैलोरीमीटर है? कौन सा है? कैलोरीमीटर है या एमोनोमीटर है? तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें कैलोरीमीटर। ऊष्मा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? कैलोरीमीटर। क्या होगा हमारा आंसर? कैलोरीमीटर। ये आ जाएगा। जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार का अनुपात क्या है? जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार का अनुपात क्या होगा? तो हमारा हाइड्रोजन यानी कि H2, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन यानी कि O। H का मान कितना होता है? एक। एक की गुणा करेंगे इसमें दो, तो कितना आ जाएगा हमारा? दो। कितना होगा? दो। O का मान कितना होता है? पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, तो O का मान कितना दे रखा है? 16। कितना होता है? 16। तो हम काटेंगे, दो एकम दो, दो अट्ठे 16। तो हमारा आ जाएगा 1:8। तो 1:8 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 1:8 किसमें दे रखा है? बी में। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्या आएगा? बी। जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार का अनुपात क्या होगा? 1:8 आ जाएगा। इस हिसाब से निकाल लेंगे। अगला है, परमाणु के जनक किसे कहते हैं? परमाणु के जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं या फिर जॉन डल्टन को कहते हैं? परमाणु के जनक किसे कहते हैं? डॉल्टन को कहते हैं, जॉन डल्टन को कहते हैं, मेंडल को? किसे कहते हैं? जॉन डॉल्टन को। किसे कहते हैं? जॉन डाल्टन को। मेंडल 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 किसके जनक हैं? आनुवांशिक के जनक थे। और इसने किस पौधे पर प्रयोग किया था? इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था मेंडल ने? तो मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इसके पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। छापना। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? गैलीलियो को या अरस्तु को? अरस्तु नहीं है बच्चे, यहाँ होगा अरस्तु। अरस्तु।
विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को या गैलीलियो को? गैलीली। तो किसे कहते हैं हम, विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, गैलीलियो गैलीली। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं हम, न्यूटन को कहते हैं या एंटोनी एल लेवोजियर को कहते हैं? तो रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं हम, रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं हम एंटोनी एल यानी लेवोजियर को। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं, अरस्तु, अरस्तु को कहते हैं, किसे कहते हैं, अरस्तु को। ग्रेगर ग्रेगर मेंडल ये किसके जनक हैं, ये किसके जनक हैं, आनुवांशिक, आनुवंशिक के जनक। ग्रेगर मेंडल किसके किसके जनक हैं, आनुवांशिक के जनक हैं। और जीव विज्ञान के जनक को किसे कहते हैं, अरस्तु। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर। विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, पीसी राव को या न्यूटन को? भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, न्यूटन को। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, न्यूटन को। मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है, मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण या दो समांगी मिश्रण, दो समांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण, किस प्रकार का मिश्रण है मिश्र धातु, तो इसका है समांगी मिश्रण। किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण। और मिश्र धातु की परिभाषा क्या होती है, मिश्र धातु की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक मिश्रण हो। मिश्र धातु दो या दो से अधिक मिश्रण हो उसे कहते हैं हम मिश्र धातु। और इसका मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण। पदार्थ में कौन सी अवस्था सबसे अधिक पाई जाती है, अगला क्वेश्चन हमारा, पदार्थ में कौन सी अवस्था सबसे अधिक पाई जाती है, पदार्थ में सबसे अधिक अवस्था, पदार्थ में कौन सी अवस्था सबसे अधिक पाई जाती है, निम्न अवस्था या प्लाज्मा? कौन सी अवस्था सबसे अधिक पाई जाती है, प्लाज्मा। कितने परसेंट, 99%। बाकी 1% अन्य अवस्था पाई जाती है, पदार्थों में अन्य अवस्था पाई जाती है। सबसे ज्यादा पदार्थ में कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा, 99%। रक्त का जमने के दौरान कौन सी अभिक्रिया होती है, रक्त का जमने के दौरान कौन सी अभिक्रिया होती है, ठोसीकरण, तरलीकरण, कौन सी अभिक्रिया होती है हमारी, ठोसीकरण, सॉलिडिफिकेशन, क्या होती है हमारी, ठोसीकरण। केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाता है, केमिटेकिंग, अनकेमिटेकिंग, क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिटेकिंग कहते हैं, केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिटेकिंग कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी, जोसेफ प्रेस्टलो ने की थी, न्यूटन ने की थी, जोसेफ प्रेस्टलो ने की थी, किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रेस्टलो ने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की, जोसेफ प्रेस्टलो। भारत के रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, 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 पीसी राव थे, एल लेवोजियर थे, कौन थे, तो हमारे भारत के रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, पीसी राव यानी कि प्रफुल्ल राव, इसे कहते हैं प्रफुल्ल राव, पीसी राव यानी प्रफुल्ल राव, कौन थे, पीसी राव।
ये सारे क्वेश्चन क्या है हमारे इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं हर बार। ये क्या है, हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।